नमस्कार, आप देख रहे हैं युग का इंसाफ और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। मध्य प्रदेश के दिल इंदौर की आवाज बन रहे यह गीत भारत जोड़ो यात्रा में गूंज रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदौर में सेवादल मीडिया समन्वयक किशोर धुलधोए का ऑडियो और वीडियो लॉन्च किया गया। इंदौर शहर में सेवादल के शहर अध्यक्ष मुकेश यादव के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालाजी भाई देसाई, सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर रजनीश सिंह, सेवादल के पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र यादव, चंद्र प्रकाश वाजपेयी, देवेंद्र शर्मा, हरिशंकर राय, गजेंद्र तिवारी, हरेंद्र गुर्जर, पार्षद सादिक खान, पार्षद रफीक खान, प्रहलाद महावीर, दिगंबर पुजारी, मीनाक्षी जायसवाल, मीनाक्षी स्वामी, अरशद खान, मनीष ओझा, महमूद पठान, विष्णु शर्मा, पीयूष शर्मा आदि सेवादल के साथी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार मध्य प्रदेश सेवादल मीडिया विभाग के प्रभारी मुकेश ठाकुर ने किया। गौरतलब है कि यह गीत राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संपूर्ण मध्य प्रदेश में जगह जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, उस यात्रा का देश भर में एक जो माहौल बना है, वो माहौल ऐसा है कि देश में नफरत का बीज बोने वाले लोग आज ये सोच रहे हैं कि हम तो नफरत का बीज बो रहे थे, पर ये अमृत लेकर निकले हैं राहुल जी, और एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि अब वो नफरत के बीज जो है वो फिर से पनप नहीं पाएंगे, वहां से फिर से जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगे। दूसरा जो है कि सबसे बड़ा संदेश, देश जो समस्याओं से जूझ रहा है, तीन ही है, महंगाई है, बेरोजगारी है और नफरत के और डर का माहौल है। अब इन तीनों के खिलाफ राहुल जी आवाज उठाते हैं और किसी भी जातिवादी, धर्मांध, फांसीवादी ताकत होती है, इनके लिए सबसे बड़ी जो उनका हथियार है वो डर है, और उस हथियार को यूज करने के लिए नफरत जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये अब इनकी हवा निकल रही है कि तो जो कर रहे थे लोग आज सुन नहीं रहे हैं। राहुल जी के खिलाफ बड़ी साजिशें की संघियों ने, भाजपाइयों ने, कि इनको किसी न किसी तरीके से डिमोरलाइज किया जाए। पर राहुल जी जिस ताकत के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर की इस यात्रा में, देखिए लोग राजनीतिक यात्राएं बहुत करते हैं, ये राहुल जी ने राजनीतिक यात्रा नहीं करते हुए एक तपस्या वाली यात्रा शुरू की है, और वो तपस्या के बारे में बार बार जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि बांटना आसान होता है, जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और तपस्वी ही मुश्किल टास्क को चुनते हैं। कहीं पर भी किसी का बना बनाया घर गिरा देना बड़ा आसान होता है, जो काम भाजपा और संघी करते हैं, और किसी के लिए भी आसियाना बसाना बड़ा मुश्किल होता है, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और राहुल जी। तो मुझे लगता है कि डरे हुए हैं वो लोग, और अब वो डर उनके अंदर है कि ये राहुल जी को देश भर में इतना रिस्पॉन्स क्यों मिल रहा है। यात्रा जहां नहीं जा रही है, चाहे गुजरात में हो, चाहे आसाम है, मणिपुर है, वहां के लोग भी इस यात्रा को इतना वायरल कर रहे हैं। आप मीडिया के साथी हो, एक बात मैं मीडिया के लिए भी कहूंगा कि आप सबका सहयोग मिलता रहता है, आप लोग भी मेहनत करते हो, पर जो बड़े मीडिया के जो मालिक हैं वो इस बात को दिखाना नहीं चाहते हैं। पर सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत के रूप में उभर के आ रही है, और हम लोग गुजराती में भी ऐसे कहते हैं, और शायद एक दो छंद भी है कि सूर्य छुपे नहीं बादल छायो। तो इस सूर्य की तरह तेज है, कितने भी बादल कुछ भी कर ले, ये छुपने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि जो मकसद है, ये राजनीति को सिर्फ सत्ता की सीढ़ी मानने वाले जो संगठन और पार्टी है, उनके लिए बहुत बड़ी चोट है कि कांग्रेस पार्टी आजादी के जंग में जब लड़ रही थी तो सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, पर समानता, स्वाभिमान और इस देश की जो है स्वायत्ता के लिए लड़ रही थी। और आज भी कांग्रेस पार्टी उसी मुद्दों को लेकर लड़ रही है कि देश जो है उसका संविधान बचे, लोगों की समानता और स्वाभिमान की जो सोच है वो बचे। कल बाबा साहब आम्बेडकर की भूमि में गए थे, आप जानते हो कि वहां पे जन्मभूमि में, और वही देश के बंधारण को, संविधान को बनाने वाले बाबा को भी जिस प्रकार से ये लोग बार बार संविधान की जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके लिए भी संदेश है। और मुझे लगता है कि काफी हद तक सफल है। और सेवादल के बारे में लिखा भी है बहुत लोगों ने, बड़े नेताओं ने भी, और हमारे मीडिया के जो मुखिया जो है जयराम रमेश जी ने भी, कि सेवादल जो है इस कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, ऐसा लिखा है लोगों ने। पर
सेवा दल इस भारत जोड़ो यात्रा की भी रीढ़ की हड्डी है। तो हर जगह पे सेवा दल अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहा है। खुशी है, गर्व है। भाजपा भारत जोड़ो यात्रा को एक वोट की राजनीति का नाम दे रही है। उनको देने दो। हम लोग वो वाले घर घर से ईंट उठाकर और पैसे लेकर या जो भी करके फिर बाद में उसी कहाँ गई चोरी करके ईंटों को कहाँ क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। सवाल यह है कि उनकी यात्राएं निकली और देश में कम्युनल वायलेंस शुरू होता है। और जब राहुल जी के नेतृत्व में यात्रा निकलती है तो कम्युनल वायलेंस की जगह पे जैसे प्यार का सागर, प्यार का समंदर होता है, उस तरीके से हर जगह पे प्यार की भाषा में बात होता है। कहीं आपने कहीं सुना है, जैसे अडवाणी और मोदी जब निकले थे तो हर भाषण में मारो काटो और किसी धर्म और जाति विशेष के खिलाफ भाषण देते थे। यहाँ भाषण नहीं होते हैं, दिल से दिल मिलाने की बात होती है। तो हमको बड़ा, ये दो यात्राएं अलग है। और हम ये भी कहते हैं कि संघियों की और कांग्रेस जनों की यात्रा का फर्क है। उनकी यात्रा शुरुआत में राष्ट्रवाद से शुरू होती है, फिर धर्मवाद पे आती है, फिर जातिवाद पर आती है और खुद पे आके रुक जाती है। कांग्रेसी की जो यात्रा है वो अपने आप को पहले पहचानने से शुरू होती है, फिर समाज के लिए काम करने से शुरू होती है, फिर पूरे भारत की जय जयकार के लिए शुरू होती है और बाद में हम जय जगत की बात करते हैं। तो हमारी यात्रा है अंदर से निकल के बाहर तक की है, सबके लिए है, और उनकी यात्रा है वो खुद के लिए है।